नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मित्रों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि शनिचरी मौनी अमावस्या कब पड़ रही है। जी हाँ, 21 जनवरी को पड़ रही है, शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि माघ के महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या का पुण्य आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त हो सकता है जब आप दान पुण्य करें, यज्ञ हवन करें, अपने पितरों के नाम का दान करें, तो ये आपके लिए अमावस्या बहुत ज़्यादा शुभ हो जाती है। यह अमावस्या 21 जनवरी को सुबह प्रातःकालीन 6:16 से प्रारंभ होगी और 22 जनवरी को यानी कि रविवार के दिन रात्रि में 2:22 पर यह समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में ये आता है कि हम जो है सुबह सुबह जब स्नान आदि करते हैं तो स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। मगर एक ऐसा मुहूर्त भी है जो 8:33 से लेके 9:52 तक का समय रहेगा, जिसमें आप अगर स्नान करते हैं, दान करते हैं, किसी पवित्र नदी या कुंड में जाकर स्नान करते हैं तो उसका आपको बेहद उत्तम फल प्राप्त होता है। अपने पितरों के नाम का दान पुण्य करना भी बेहद उत्तम रहता है। ये शनिचरी अमावस्या कई राशियों को प्रभावित कर रही है, जिसमें तो मैं बताना चाहूँगी। देखिए, शनिदेव तो कुंभ राशि में है तो इसको तो हम कहेंगे कि कुंभ राशि का तो है ही। मेष, वृषभ, कन्या और मीन, ये राशि वाले शायद थोड़ी बहुत परेशानियां उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं बता दें, इस अमावस्या पे बहुत सारे योग बन रहे हैं बहुत सालों के बाद, यानी कि 23 साल के बाद जो है शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखते हैं, जो हमें पता लगता है कि 30 साल के बाद ये अमावस्या पड़ रही है। इसमें जो है खप्पर योग, चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं, षाडाष्टक योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे योग हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्तम हैं। और ऐसे में यदि आप अपने पितरों के लिए अगर मुक्ति के लिए, पितरों की कहते हैं कि आत्मा की मुक्ति के लिए आप दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं और इसके बाद पूजा आराधना कराते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। इस दिन अगर आप स्नान करते हैं तो मौन धारण करके स्नान कीजिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या है। तो इसका कहने का तात्पर्य यही हुआ कि आप जो है मौन धारण करके मन ही मन कोई भी, अगर आप मान लीजिए कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मन ही मन आपको जाप करना है। ओम पितरो देवो भव, ओम पितरो देवो भव, ये बोलते हुए आपने अपने पितरों के नाम के डुबकी भी लगानी है। 7 बार डुबकी लगाइए, 3 बार डुबकी लगाइए, उसके बाद दान पुण्य करिएगा। अगर आप घर में हैं और पवित्र जल में, नदियों में नहीं जा सकते, वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तो आप क्या कर सकते हैं कि गंगा जल को अपने घर के जो नहाने के पानी है उसमें आप मिला लीजिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए। स्नान आदि करने के बाद एक चीज़ मैं बता दूं कि जो घर की जो महिलाएं हैं, बहुएं हैं, इस दिन जो है आप स्नान आदि करने के बाद कपड़े वगैरह मत धोइएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन आप अपने पितरों की जब भी नाम की पूजा आराधना करते हैं उस दिन आपने कपड़े नहीं धोने हैं। वो जो साबुन का जो कपड़ा होता है, जो धुलाई होती है, वो कहीं ना कहीं आपके पितरों को क्रोधित कर सकती है। इसके अलावा आप दान करें तो जैसे कि माघ का महीना है, ठंड का महीना है, तो कंबल का दान करें, तिल का दान करें, तेल का दान करें और पीपल वृक्ष पे जरूर जल चढ़ाएं। मगर शनिवार का दिन है, छाया पुत्र शनिदेव के लिए भी आपको क्या करना है, शाम को भी पीपल पे जल चढ़ाना बेहद उत्तम रहेगा। इसके अलावा तिल से बनी जो वस्तुएं हैं वो भी आप, जैसे कि मिठाई हो गई या लड्डू हो गया, जो भी आपने मिठाई या बर्फी, लड्डू, या फिर आप खाली गुड़ और तिल भी ले लीजिए, वो भी आप जो है आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, हम अपने पितरों को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, कुछ भी दान करने के लिए नहीं है हमारे पास, तो ऐसे में आप जो है नमक का पैकेट किसी भी मंदिर में जाकर, भगवान भोलेनाथ के सम्मुख जाकर आप वहाँ पे उनके पिंड, जो शिवलिंग है उस वहाँ पर रख दीजिए। इसके अलावा आप गाय को भी उसके चारे में नमक डालकर जरूर खिलाइएगा।
इसके साथ ही नमक का दान का, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा गरीब है, कुछ है ही नहीं, तो उन लोगों के लिए, यदि आपके पास है तो गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि केवल नमक का दान करें। नमक का दान करिए, मगर केवल नमक का दान नहीं करिएगा, उसके साथ में आप वस्त्र है, गुड़ है, गर्म चीज़ों का आप जरूर दान कीजिएगा। और चमड़े के जूते हो गए या गर्म शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, आप ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, खिचड़ी का दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप वितरित कर सकते हैं। ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है उसको आप भोजन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। और साथ ही आपका जो दान है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपके यानी कि दान कहलाता है। कहते हैं बहुत सारे जो यज्ञ होते हैं उन यज्ञों के बराबर का पुण्य आपको प्राप्त होता है। इस दिन जो है कहते हैं कि घी से यदि हवन किया जाए तो पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें इस दिन, और भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला आप अर्पित करके आइए, फिर उसके बाद उस पर जाप करिए। उस माला को या तो अपने पास रखिए, आपके सारे कार्य बनेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ बता दें, इस दिन जो है मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा। रात्रि का जब समय होगा तो पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाइएगा शाम का ही वक्त पे, और जल भी चढ़ा दीजिएगा। कुछ जो भी आपने भोजन बनाए, एक भोजन का जो सुबह भी आपने भोग लगाया तो शाम को भी भोग जरूर रखिएगा। साथ में जल का पात्र मिट्टी के बर्तन में जरूर रखिएगा। जल मिट्टी के बर्तन में रख के फिर अपने पितरों से अपनी जो गलतियों की क्षमा याचना जरूर करिएगा। आप यकीन मानिए, ये माघ महीने की जो मौनी अमावस्या है, इस अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए यदि आप हवन यज्ञ कराते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इस दिन जो है यदि आप ये सारी पूजा पाठ करते हैं, घी से हवन करते हैं, और इसके अलावा आप जौ से और इसके साथ ही जो है तिल से हवन करते हैं, तो कनक लता जो स्त्रोत है उसका, कनक स्त्रोत का भी पाठ करते हैं, इससे भी जो है महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करिएगा। इस दिन जो है शरीर पर तेल मत लगाइएगा। कई लोग इस शनिवार के दिन तेल लगाते हैं, अच्छी बात है, मगर मौनी अमावस्या वाले दिन अपने शरीर पर तेल मत लगाइएगा। ना ही बाल कटवाना है और ना ही मांस मदिरा का सेवन करना है। अब जैसे कि मैं बता दूं, कई राशियों के ऊपर शनि के 7.5 और ढैया चल रही है, तो कई लोगों ने बताया है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, बहुत सारी राशियों के ऊपर। तो मैं वृश्चिक राशि पर खास तौर पर मैंने देखा है कई लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा रखी है कि ये इस राशि के ऊपर बहुत सारी विपदा आ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। मगर मेरा जहाँ तक ये है कि अभी तो मैंने आपको मौनी अमावस्या से संबंधित ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा मैंने आपको समय बताया, शुभ मुहूर्त में ही आप जो है स्नान कीजिएगा, और गंगा मैया में आपने पूजा आराधना करने के बाद दीप दान जरूर करिएगा अपने पितरों के नाम का। साथ में गुलाब के फूल भी जरूर होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये मौनी अमावस्या आपकी शुभ रहे, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाज़त। मुझे दें इजाज़त। हर हर महादेव।